उनके शहर में जो स्थिति है उसके ऊपर फिर भी थोड़ा बहुत जो है कुछ काम होता था या मीडिया में भी उनकी कुछ रिपोर्ट होती थी, लेकिन जो ग्रामीण इलाकों में जो सफाई कर्मचारी हैं उनके ऊपर क्या बीत रही है, उनके अंदर किस तरीके के जो है उसका असर उसका महामारी का पड़ रहा है, उसके ऊपर कोई बात नहीं होती थी। कल भी जो यहाँ के उद्घाटन स्तर में जो बात रखी गई, जो डेटा दिया गया, वो शहर के जो सफाई कर्मचारी हैं उनके ऊपर था। तो ग्रामीण सफाई कर्मचारियों के ऊपर बेसिकली जो है सरकारी या गैर सरकारी किसी भी तरीके की जो है कोई रिसर्च उपलब्ध नहीं है। तो हमने ये सोचा कि हम अपनी जो यूनियन है उनको संपर्क करें। फिर विनोद जी ने जो है सारे जितने भी साथी थे उनके अलग अलग ज़िलों में उनका परिचय, उनका जो है फ़ोन नंबर उपलब्ध करवाया, और हमने जो है मेरे साथ जो प्रोफेसर सबा सिद्दीकी हैं उसी यूनिवर्सिटी में जो पढ़ाती थी उस टाइम पे, उन्होंने, हम दोनों ने मिलके, बहुत सारे लोगों को आपके पास कॉल भी आए होंगे, तो वो हमने बातचीत जो है आपसे रिकॉर्ड की थी, और उसका जो मैं विश्लेषण है वो आपके सामने अब 10 मिनट में जो है मैं रखूँगा। इसमें जो आपके सुझाव हों वो आप जो है नोट कर लें, आप पॉइंट आउट कर दें, वो आप मेरे को बता दें। इसमें और हम क्या कर सकते हैं वो भी आपके सुझाव जो है आमंत्रित हैं। पहली जो बात है इसमें कि हमने 40 जो है ग्रामीण सफाई कर्मचारियों के फ़ोन पे इंटरव्यू करे थे जुलाई और अगस्त के महीने में इसी साल, और इसमें सारे जो ज़िले हैं हरियाणा के 22 ज़िलों का प्रतिनिधित्व इसमें शामिल था। कोई भी ज़िला हमने जो है छोड़ा नहीं। तो कम से कम 1 या 2 जो है इसमें हर एक ज़िले का जो है ग्रामीण सफाई कर्मचारी शामिल था। दूसरी बात इसमें ये थी कि जो महिला जो ग्रामीण सफाई कर्मचारी हैं वो हमने इसका 25% इस सर्वे का जो है ग्रामीण जो महिला सफाई कर्मचारी हैं उनके लिए हमने उनको शामिल किया था इसमें, कि महिलाओं की भी जो समस्याएं हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आनी चाहिए। तीसरा था कि जो यूनियन के जो हमारे पदाधिकारी हैं राज्य के और ज़िलों के भी, उनसे भी हमने एक तरीके से स्पेशल उनके साथ बातचीत की थी। हमारी जो रिसर्च थी उसमें जो 40 का जो हमारा ग्रुप था उसमें अगर हम कास्ट का अगर विभाजन देखें तो धानक समाज से एक साथी हमारे इस सर्वे में थे, बाजीगर समाज से एक, वाल्मीकि समाज से 35 लोग जो है इसमें थे, और 3 साथी जो थे वो चमार जाति से संबंधित रखते थे। तो ये 100% ही अगर आप देखा जाए तो दलित जो जातियां हैं उनकी इसमें भागीदारी थी। और इस पेशे में भी जो है आप सब लोगों को पता ही है कि ज़्यादातर जो है एक पर्टिकुलर समाज से इसमें जो है लोग आते हैं। मैं उनके उम्र के और उसके ऊपर मैं नहीं जाना चाहता, किस उम्र के बीच में जो है इनकी आयु वगैरह का हमने डेटा लिया था, लेकिन मैं वो नहीं उस पर जो है टाइम लगाऊंगा। जो घरों की जो इसमें स्थिति थी, 8 साथी ऐसे थे जिनके पास 1 कमरे का मकान था, 23 साथी ऐसे थे जिनके पास कम से कम 2 कमरे थे जिस घर में वो रहते थे, 6 साथी ऐसे थे जिनके पास 3 कमरे का मकान था, और 3 साथी ऐसे थे जो 3 से ज़्यादा कमरों के मकान में रहते थे। वो जॉइंट फैमिली थे, वो बड़े परिवार थे। तो उनमें लेकिन ज़्यादातर अगर हम देखें तो 50% जो है कम से कम 2 या 2 से कम कमरों के उसमें जो है मकान में रहते थे। वो राशन कार्ड जो है 13 साथियों के जो है वो गरीबी रेखा से ऊपर के राशन कार्ड थे। 24 साथी जो है, जो कि मान लीजिए आप कम से कम 50% जो लोग हैं वो BPL में आते थे, 1 अंत्योदय और 2 के पास राशन कार्ड था ही नहीं। तो अगर हम इसकी ये देखें कि इसमें कितनी सैलरी और कितना इसका भत्ता वगैरह मिलता है, उसमें अगर किसी के पास गरीबी रेखा का कार्ड भी अगर नहीं है तो ये हम देख सकते हैं कि जो सरकार की जो इसमें एक तरीके से उनकी मदद करने की जो बात आती है वो कितनी जो है बेमानी है। लाइव बात करना वैसे कर लो, ठीक है। और सैलरी का हमने पूछा था कि सैलरी या कोई भी किसी तरीके के भत्ते जो हैं आपके बकाया है कि नहीं है सर्वे के टाइम पे। तो 35 साथी ऐसे थे जिनकी कोई सैलरी कोई बकाया नहीं थी, और इसमें उन्होंने बताया था कि यूनियन जो का जो दबाव रहता है प्रशासन के ऊपर, उसकी वजह से जो पहले जो सैलरी 1 महीना 2 महीना 3 महीने तक भी जो लेट आती थी वो अब कम से कम जो है नियमित है पिछले कुछ जो है महीनों से। 5 हमारे जो साथी थे उन्होंने बताया कि उनके कुछ भत्ते जो हैं वो पेंडिंग हैं,
और इसमें सबसे जो बड़ी जो समस्या थी, जो 24 गांव का जो फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में उनको इकट्ठा किया गया है अभी, उनकी जो है, मैं कल भी बात कर रहा था मनोज जी से और दूसरे साथियों से कि कम से कम उनको 12 महीने उनकी सैलरी जो है अप्रूव होने में लगी है। वो सरकारी ऑर्डर अब नवंबर के महीने में जाके आया है। 6 महीने उनका और उनके परिवारों का धरना चला है वहाँ पे लगातार। तो उन गांव को छोड़ के बाकी किसी जगह पे भत्तों की जो है या फिर वेतन की जो है कोई अनियमितता उस तरीके से या भुगतान में कोई दिक्कत नहीं थी। दूसरा जो हमने रिसर्च में पाया कि हमने पूछा साथियों से कि आपका जो डेली का जो नियमित रोज़मर्रा का जो काम है उसमें आप क्या क्या करते हैं, और ये लिस्ट जो हमारे सामने आई वो मतलब इतनी बड़ी लिस्ट थी जिसका मतलब हमने कोई अंदाज़ा नहीं लगाया था। क्योंकि जब आप ये सोचते हो कि ग्रामीण सफाई कर्मचारी का क्या काम होगा, जाके झाड़ू लगानी, गलियों में साफ़ करनी और उठा के डाल के आनी, ज़्यादा से ज़्यादा जो है हम इतना ही सोच पाते हैं कि ग्रामीण सफाई कर्मचारी है तो सफाई का ही काम करेगा ना। इसकी जब हमने लिस्ट बनानी शुरू की, 35 काम ऐसे आए जो कि डेली ग्रामीण सफाई कर्मचारी को, हो सकता है सारे काम एक आदमी को ना करने पड़ते हों, लेकिन 35 किस्म के काम हैं जो उनको करने पड़ते हैं। तो ये हो सकता है कि इसमें से 10 काम एक साथी को करने पड़ते हों, बाकी 10 काम जो है दूसरों को करने पड़ते हों। तो ये ज़रूर हो सकता है 35 के 35 एक आदमी को ना करने पड़ते हों, लेकिन 35 तरीके के काम हैं। वो मैं आपको एक एक बताता हूँ जल्दी से। गीली नाली से जो है कचरा निकालना, बाहर डालना, उसका फिर जब वो सूख जाए उसको रेडियो में डाल के गांव के बाहर जो भी जगह मिली हुई है वहाँ पे डाल के आना। उसके बाद घरों से जाके कचरा उठाना, प्लास्टिक की बोतलें और प्लास्टिक का पॉलीथीन वगैरह जो है ये भी उसमें इकट्ठा करना। मरे हुए पशुओं का जो है जो कंकाल है उसको जो है फेंक के आना या उसको दफनाना। जगह ढूंढने का काम भी खुद अपने साथियों को करना पड़ रहा है कि कोई खाली जगह मिले जो है जहाँ पे विवाद ना हो। फिर है कचरे को उस जगह पे जाके फेंक के आना। ये जो घास फूस काटने का काम भी, जब घास वगैरह हो जाता है बारिश के टाइम में तो नालियों में जो है कचरा जमा होना शुरू हो जाता है, तो वो घास भी निकालना। उसके बाद जो है पब्लिक जो टॉयलेट है, सार्वजनिक जो शौचालय है, उनकी सफाई का काम करना। जो रुके हुए जो नाले हैं उनको खोलने का भी काम जो है साथियों को करना पड़ रहा है। नालियों के ऊपर जो नेट लगाते हैं, जो लोहे के जो जाल हैं, वो जाल लगाने का काम। जो एक्स्ट्रा पानी है जो बाढ़ के टाइम में जो रोडों पे या गलियों में जो एक्स्ट्रा पानी खड़ा हो जाता है उसको क्लियर करना, उसको निकालना। उसके बाद गली साफ़ करने का काम तो मुख्य काम है ही। जो गांव के बाज़ार हैं, दुकानों से, बाज़ारों से सामान, ये जो भी कूड़ा कचरा जो डाला जाता है उसको इकट्ठा करना। उसके बाद है जो चौपाड़ हैं, बैंकेट हॉल हैं, और जो भी आंगनवाड़ी हैं, स्कूल हैं, पंचायत भवन हैं, बीडीओ ऑफिस तक में जाके भी सफाई करने का काम जो है साथियों को मिलता है। इसके बाद जो शमशान भूमि जो है, शमशान भूमि में सफाई का काम। गांव के जो बाहर की जो रोड है या जो गली लगा लो बाहर की बाउंड्री पर जो है उसकी सफाई का काम। और गांव में जो वाटर टैंक हैं, जिन डिग्गी बोलते हैं, या पानी के जो वो हैं टैंक हैं, उनकी सफाई। इसके बाद कोई सरकारी मीटिंग है तो उसमें चेयर लगाना, उसमें दरी बिछाने का काम। फिर है जो प्राइवेट जो शादियां होती हैं, जिनका कोई सरकार से कोई काम से कोई संबंधित नहीं है, कोई शादी में जहाँ पे टेंट वेंट लगना है, जो भी व्यवस्था होनी है वहाँ पे जाके सफाई करनी शादी से पहले, और उस प्रोग्राम और उस आयोजन के बाद भी वहाँ पे सफाई करनी। सरपंच ने कह दिया कि भाई वहाँ पे जाके काम करके आओ। उसके बाद है जो भी गांव में सरकारी मीटिंग वगैरह होती है उसमें पानी वगैरह पिलाने का काम। बीडीओ ऑफिस में कोई मीटिंग होती है वहाँ पे जाके पानी वगैरह पिलाने का काम। इलेक्शन के टाइम में जो है पोस्टर लगवाने का काम, फिर पोस्टर हटाने का काम। और इसके अंदर है लोगों की चिनाई का भी जो सामान पड़ा रहता है, कूड़ा करकट जो भी बाद में छूट जाता है उसको हटा के जो है उसको बाहर डाल के आने का काम। प्राइवेट चिनाई में भी काम करवाते हैं।
इसके बाद जो लाल डोरे का भी कुछ साथियों ने जिक्र किया था, लाल डोरे का काम आया था, तो उसमें भी उन्होंने जो है उनको काम पे लगाया गया था। फिर है सरपंच के घर में, जो कल बात हो रही थी कि सरपंच के या तो उसका जो पशु का जो शेड है उसमें जाके उसका कूड़ा कचरा उठाना, उसकी साफ़ सफाई करनी, खेतों में काम, उनके घरों में, सरपंचों के घरों में काम। तो इस तरीके की जो बेगार है जिनके बारे में कल साथी भी बात कर रहे थे कि इसमें एक तरीके से यूनियन के दबाव के चलते इसमें कमी आई है, लेकिन फिर भी ये काम जो है साथियों से लिए जा रहे हैं। फिर जो भी औजार हैं जैसे झाड़ू है, कस्सी है, ताशड़ा है, इस तरीके की जो चीज़ें हैं, रिक्शा है अपनी, उनकी खरीदारी का काम, उनकी संभाल का काम, अपनी पॉकेट से जो है पैसा लगा के उनकी मुरम्मत का काम, उनको मेंटेन रखने का काम। तो इस तरीके के जो है 35 काम जो है ये सामने आए हैं। और इसमें 2-3 काम जो है, पिछली हमारी एक मीटिंग हुई थी, मैं नवंबर के महीने में आया था, झज्जर में ही वो मीटिंग थी, वहाँ पे हमने ये बात रखी थी। तो उसमें साथियों ने 2-3 काम और सजेस्ट करे थे, तो वो ऐड होने के बाद ये 35 काम हुए हैं। इसके बाद जो एक सबसे जो तीसरा जो सबसे बड़ा मसला जो इसमें निकल के आ रहा था वो था कि गांव में जो जनसंख्या के ऊपर जो भर्ती का जो सवाल है ना, कि 2000 की जनसंख्या के ऊपर एक सफाई कर्मचारी का प्रावधान है, 5000 की जनसंख्या पे 2 सफाई कर्मचारियों का प्रावधान है। हमारे सर्वे में जो बात निकल के आई कि ये जो जनसंख्या है, एक तो बात ये है कि ये पुरानी जनसंख्या है, पिछले 10 साल में जो जनसंख्या में जो विस्तार हुआ है, जनसंख्या में जो बढ़ोतरी हुई है, उसकी जो है इसके अंदर उसकी वो शामिल नहीं है। और हमने पाया कि जो है 40 में से 36 साथियों ने जवाब दिया था, 36 में से 23 साथी लगा लो आप, आधे जो है, आधे से थोड़ा सा कम जो है, वो बता रहे थे कि कम से कम जो साथी जो ज़्यादा जनसंख्या पे जो काम कर रहे हैं, मान लीजिए जनसंख्या का जो पैमाना है वो है कि 2000 की जनसंख्या पे 1 होगा, लेकिन जो साथी 2000 की जनसंख्या से ज़्यादा पे जो काम कर रहे हैं ना, वो है 300 से लेके 5500 तक का काम, जनसंख्या का काम एक्स्ट्रा करवाया जा रहा है। ये काम जो है इतना ज़्यादा है कि इस पे और भी भर्तियों होने की काफ़ी संभावना है, बाकी लोगों को जो है इसमें लगाया जा सकता है। तो इतना जो प्रेशर है या इतना जो भार है वो ज़्यादा है हमारे साथियों के ऊपर, जिसमें 300 से लेकर 550 तक का आंकड़ा जो है हमारे पास आया है। और इसमें कुछ साथी जैसे बीच में गुजर गए, वहाँ पे भी कोई नई भर्ती नहीं है, ठीक है। और इसमें और एक जो सबसे बड़ा मसला जो साथियों ने जो हमें बताया वो ये था कि पिछले 15-20 सालों में गांव का जो विस्तार हुआ है ना, कई जगह पर नई नई कॉलोनी बनेगी या गांव जो है बाहर जाके बस गए लोग, वो उसका जो विस्तार हुआ है वहाँ पे भी साथियों को जाना पड़ता है। कहीं पे जो है दुकानें आ गई या किराए के मकान आ गए, तो ये ज़्यादातर समस्या जैसे जो इंडस्ट्रियल जो एरिया है उनमें ज़्यादा ये समस्या थी। तो वहाँ पे भी जाके जो है साथियों को, क्योंकि एक तो है कि गांव के बीच में काम करना, और एक होता है कि आपको किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर बाहर तक जाके काम करके आना जो है, ये सबसे बड़ी इसमें समस्या है। जनसंख्या से ऊपर काम करने के अलावा जो है गांव का जो बाउंड्री है, जो गांव की जो रिहाइश है, उसमें विस्तार हुआ है। तो उस विस्तार की वजह से साथियों पे काम करने का दबाव और भी ज़्यादा बढ़ा है। फिर एक सवाल हमने ये पूछा था कि आपका जो काम है वो काम एक आदमी से के हिस्से में जो काम आता है वो एक आदमी के बस की काम है कि नहीं है। 40 के 40 साथियों ने ये जवाब दिया था कि नहीं, वो काम होने लायक है ही नहीं एक आदमी से। इसमें से फिर हमने ये भी पूछा कि आप अपने इस काम की मदद के लिए क्या आप अपने परिवार के किसी दूसरे साथी की मदद लेते हैं। इसमें से 40 में से 18 साथियों ने बताया कि वो परिवार में किसी को, या तो हम अपने जो हमारा या तो लगा लो पत्नी लगा लो, अगर वो पत्नी कर्मचारी है तो वो पति को लेके जाती हैं, या बहू हैं, या फिर भाई हैं, या छोटा बेटा है, या कोई भी है, इस तरीके से उनको 18 लोगों ने बताया कि वो लेके जाते हैं। इस काम के लिए जो है ज़्यादातर जो ज़रूरत पड़ती है एक्स्ट्रा लोगों की, वो होती है जब बरसात के टाइम में, जब एक तो नाले जो है पूरे भर के चलते हैं, और जब फ्लडिंग जब होती है तो उस टाइम पे उनको अपनी जेब से भी जो है
500 से 1000 रुपये तक की एक्स्ट्रा लेबर लगा के काम करवाना पड़ता है। ये भी जो है बात हमारे इसमें संशोधन में निकल के आई। गांव में ज़्यादातर नालियाँ जो बहुत सारी जगह पे कच्ची हैं तो वो भी साफ़ करके और उनको निकालना जो है बरसात के टाइम पे, इसमें जो है उनको एक्स्ट्रा लेबर भी लगानी पड़ती है। फिर हमने पूछा कि आप कोरोना से पहले जो है डेली का आपका कितने घंटे का काम होता था, तो साथियों ने जो हमें बताया उसके हिसाब से जो निकल के आ रहा है उसमें है 5 से लेकर 10 घंटे तक का जो है कम से कम डेली का काम होता है इसमें। और ये कभी भी आ सकता है, ये मतलब फ़ोन भी कर सकते हैं कि फलानी जगह पे जो है ज़रूरत है तो वहाँ पे जो है जाके काम करो, या वो नाली जो है क्लियर करो। इस तरीके की जो है किसी भी टाइम पे फ़ोन पे जो है आदेश दे के कहीं पे भी भेजा जा सकता है। अब तो आप लोग ये बात कर रहे थे कि बिना लिखित के जो है कोई भी सरकारी अधिकारी कहीं पे भी नहीं बुला सकता। ये कितनी बड़ी जीत है। पहले की जो स्थिति जो साथी हमें बता रहे थे इस सर्वे में ये थी कि कहीं भी फ़ोन आ गया, कहीं से भी फ़ोन आ गया, कोई भी फ़ोन कर देता था, तो वो डर के चलते जो है साथियों को जाना पड़ता था। फिर जो इसमें जो दूसरा इस सर्वे का जो उद्देश्य था वो ये था कि कोरोना के टाइम पे जो है किस तरीके के नए काम जो है साथियों को दिए गए हैं या कोरोना का इनके ऊपर क्या असर पड़ा है। इसमें हमने फिर एक जो है लिस्ट बनाई कि आप बताओ कि आप कोरोना में किस किस तरीके के काम आपने किए हैं। ठीक, आपको याद भी होगा कई सारों को आपने जब वो चीज़ें हमें बताई थी। इसकी भी हमने जो है जो पुरानी जो मैंने एक लिस्ट बताई उसी तरीके से एक लिस्ट बनाने की हमने प्रयास किया। इसमें जो निकल के आ रहा है 24 तरीके के ऐसे काम हैं जो साथियों को कोरोना के टाइम में करने पड़े हैं। 24 ऐसे काम हैं। तो 35 जो पहले थे वो तो थे, उसके ऊपर से जो है 24 काम और ऐसे आगे, जिसमें मैं आपको ये बता दूं कि पिछली जो फर्स्ट वेव जिसने कहे हैं पहली बार जो पिछले साल मार्च अप्रैल के महीने में जो ज़्यादा कोरोना फैला था, और अब की बार भी जो है जैसे मार्च अप्रैल के टाइम में मेरे ख्याल में इस साल जिसने वो दूसरी वेव कम है जिसने वो आई थी, इसमें था गांव में सैनिटाइज करना, वो दवाई छिड़कने का काम है, उसके ऊपर जो धुआं देने का जो काम है, फिर कोरोना सेंटर लगाना, वैक्सीन सेंटर में ड्यूटी लगाना, कोरोना सेंटर में भी रात को भी वहाँ पे जो है पहरा देना, जब डॉक्टर तो अपने ताला तुला ला कर चाबी दे के चले जाते थे। डॉक्टर आ रहे हैं तो उनके साथ साथ गांव में जाना भी। लॉकडाउन जब था जब बैरिकेडिंग लगानी, ये कंटेनमेंट जोन बनाने, बाहर का कोई आदमी गांव में ना बढ़े वो भी देखना, पहरेदारी भी करनी। उसके ऊपर जब कोरोना सेंटर जब लगा दिए तो उन सेंटरों में जो है उनका वहाँ से कचरा उठा के दूसरी जगह पे जो है डाल के आना और बेडशीट बदलनी। इस तरीके के जो पॉजिटिव जो केसेस थे गांव में, उनके घरों से भी कचरा उठा के या उनके घरों में काम करने का काम जो है साथियों को, इस तरीके का जो जिसमें खुद सरकार के अधिकारी शामिल नहीं होते थे वो काम जो है उन साथियों से करवाया गया है। कोरोना के इसमें जो है ये 24 तरीके के काम जो है साथियों ने हमें बताए थे। अब इसमें हमने ये भी पूछा उन साथियों से कि कितने घंटे का काम आपका डेली का कोरोना की ड्यूटियों के चलते बढ़ गया, तो उन्होंने बताया इसका कोई हिसाब लगाया नहीं जा सकता। हमारा जो रोज़मर्रा का जो काम था वो तो था ही था, उसके ऊपर से अब कोई शेड्यूल बचा ही नहीं है। वो सुबह जो है 6 बजे भी जाना पड़ जाए है, उसके लिए रात को 12 बजे भी फ़ोन आ सकता है, उसका कोई शेड्यूल नहीं बचा। और 3-4 महीने का टाइम ऐसा था जिसमें जो साप्ताहिक जो एक अवकाश होता था, छुट्टी होती थी, वो भी बिल्कुल बंद थी। तो 24 घंटे की ड्यूटी और पूरे के पूरे जो है 7 दिन पूरे महीने ये काम जो है साथियों के ऊपर चलता था। इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण जो बात है कि इसके ऊपर जो है कोई भी एक भी पैसे की जो है अतिरिक्त जो है कोई जवाबदेही सरकार की तरफ से नहीं थी। और इसमें अगर हम भय की और उसकी बात करें कि हमने ये भी पूछा साथियों से कि किस तरीके का आपको डर या भय महसूस होता है, तो उसमें भी अलग अलग तरीके के जो है उन्होंने अपनी जो है चिंताएं बताई थी कि भाई बाल बच्चे तो हमारे भी हैं, कोरोना योद्धा का नाम देने से या कोरोना वॉरियर का नाम देने से वो डर जो है या उसका जो बीमारी का जो खतरा है वो तो ख़त्म नहीं हो जाता। बल्कि एक साथी की स्टेटमेंट मेरे को अभी भी याद है, उन्होंने फ़ोन पर ये कहा था कि सरकार को या अधिकारियों को जो लगता है कि ये जो है कोरोना जो कीटाणु है ये तो इनका रिश्तेदार है, मतलब यो इनका क्या बिगाड़ लेगा। तो इस तरीके की जो सरकार के अधिकारियों का जो रवैया जो था कि इन किसी भी तरीके से किसी भी तरीके के काम में लगा दो, तो ये जो है भी इसमें निकल के आया है। और
आखिरी जो बस मैं 2 मिनट में ही ख़त्म करूँगा। आखिरी जो हमने बात पूछी थी इसमें ये थी कि यूनियन ने किस तरीके का जो है इसमें रोल प्ले किया है आपकी मदद करने में, कोरोना के टाइम में भी और कोरोना से पहले से भी। तो 40 में से 39 साथी ऐसे थे जो कि यूनियन के किसी ना किसी यूनियन के मेंबर थे। उसमें से 35 साथी जो है वो CITU की जो अपनी जो ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन है उसके मेंबर थे। उन्होंने ये बताया कि अगर यूनियन का अगर दबाव नहीं होता इस टाइम में तो बचने की हालत जो है हमारी होनी नहीं थी, क्योंकि कई जगह पे ये आदेश आ गए कि जो कोरोना से किसी की अगर मौत होगी गांव में तो उसके जो दाह संस्कार का काम है वो भी उसमें एक कमेटी बना के उसमें ग्रामीण सफाई कर्मचारी की जिम्मेवारी लगा दी। कोई भी जो है सुरक्षा उपकरण या किसी भी तरीके की दूसरी मदद जो है सरकार की तरफ से नहीं होती थी। जब यूनियन ने हस्तक्षेप कराया कई जगहों पे जो है वो ऑर्डर भी वापस हुए और जो भी सैनिटाइज़र का है, ग्लव्स का है, PPE किट का है, जो भी प्रावधान जहाँ पे भी हो पाया वो यूनियन के दबाव के चलते हो पाया। और जो भी इसमें फिर अगर हम इंश्योरेंस की भी बात करते हैं तो पहले तो इंश्योरेंस का भी प्रावधान नहीं था, फिर जो 20 लाख के इंश्योरेंस का भी जो दबाव बना के जो है यूनियन ने जो काम करवाया उसके लिए सरकार साथियों ने जो है ये उसमें जो है यूनियन की इसमें भागीदारी की उन्होंने बात की थी। तो इसी के साथ मैं अपना जो विश्लेषण है वो यहीं पे ख़त्म करता हूँ। इसमें आपके जो सुझाव हो वो आप शामिल करें।